नमस्कार, मैं डॉक्टर विभा कुमारिया शर्मा अपने वायदे के मुताबिक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मेरा आज का विषय है कौन बड़ी बात है। आज टीवी पर बहुत बार आई हुई फिल्म फिर से एक बार देख रही हूँ। फिल्म का नाम है चलो दिल्ली। पिक्चर पसंद है मुझे और आप में से भी बहुत लोगों ने देखी होगी। और इसकी पसंदगी का कारण ये है कि एक आम इंसान की पिक्चर है और इसके अलावा अच्छी पटकथा है, सहयोग देने की प्रवृत्ति है, बहुत कुछ। लेकिन फिल्म में हीरो का बार बार ये कहना कौन बड़ी बात है। कुछ भी हरकत जो सामाजिक रूप से हम पसंद नहीं करते उस पर भी शर्मिंदा नहीं होना और ऊपर से ये कह देना कौन बड़ी बात है, बड़ा अटपटा सा लगता है। और ये कौन बड़ी बात है आज का विषय बन गया। सचमुच हम लोग जिस समाज में रहते हैं उस समाज में रहते हुए हमने कभी नहीं सोचा कि हमारी कौन सी हरकत समाज के द्वारा स्वीकार्य है, कौन सी हरकत को समाज स्वीकार नहीं करता। हम अपना एक तकिया कलाम बनाकर चल पड़ते हैं कौन बड़ी बात है, लेकिन बात बड़ी होती है, चाहे वह देखने में छोटी ही क्यों ना हो। किसी के सामने नाक में उंगली डालना, कान में उंगली डालकर आवाज़ करते हुए खराश करना, जोर से छींक मारना, बिना नाक ढके छींक मारना, इसके अलावा इधर उधर असभ्य लोगों की तरह बोलना, मुंह खोल कर खाना और खाते खाते बोलना और बोलते बोलते थूक का उड़ना, ये सारी बातें घृणास्पद हैं, गंदी हैं और सामने वाले के ऊपर बुरा असर डालती हैं। फिर भी अगर कोई इस पे के बाद भी अगर कोई कह देता है, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है उसको जिसके सामने यह हरकत हो रही है। फ़र्क पड़ता है उसको जो आपके चरित्र के बारे में एक अलग ही धारणा बना लेता है, जबकि आपने ऐसे ही बोल दिया कि क्या फ़र्क पड़ता है। समाज में जिसको शिष्टाचार कहा जाता है उसको अगर हम ध्यान में रखें तो ये जो शिष्टाचार है, शिष्टाचारी इंसान को इससे फ़र्क पड़ता है। कहीं घटना हो जाए या कहीं दुर्घटना हो जाए और उसके बाद अगर कोई आपको वीडियो बनाता हुआ दिख जाए तो क्या आप उसकी तारीफ़ करेंगे या ये कहेंगे कि एम्बुलेंस मंगाने की जगह ये क्या हो रहा है? और अगर आप वहीं पर कहें क्या फ़र्क पड़ता है, इतनी सड़क चलती है, यहाँ तो रोज़ ही दुर्घटनाएं होती रहती हैं। आपका सामाजिक दायित्व क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है, आपको ये सोचना चाहिए। हम अनर्गल बातें सोचते रहते हैं, हम ज़रूरत से ज़्यादा बातें बनाते रहते हैं, लेकिन असलियत में हम अपने काम को सही ढंग से नहीं कर पाते, जिसके कारण समाज में अव्यवस्था का आलम हो जाता है। बात कुछ खास नहीं है, पर फिर भी सोचने की है कि महात्मा गांधी को सफ़र करते समय अगर एक आदमी ने गालियाँ लिखकर कुछ पेपर पकड़ा दिए तो महात्मा गांधी ने उन गालियों में अपना समय व्यर्थ ना करते हुए उस पर लगे हुए पिन को निकाल लिया। तो हमारे आसपास जो लोग ऊटपटांग गलत हरकत करते हैं, उनकी गलत हरकतों को नज़रअंदाज करते हुए अगर हम उसमें से काम की चीज़ निकाल लेते हैं तो ये हमारी बुद्धिमानी होगी। जरा सोचिए, अगर आपको कहीं किसी ग्रुप डिस्कशन में भेज दिया गया और वहाँ ग्रुप डिस्कशन में आप ये बताना चाहते हैं कि आप बड़े खुशदिल और बड़े हंसी मजाक करने वाले इंसान हैं, आप वक्त की नज़ाकत को नहीं समझते और वहाँ पर भी अपने तकिया कलाम को लेकर कुछ भी बोल देते हैं, तो आप क्या सोचते हैं ज्यूरी पर या निर्णायक मंडल पर इस बात का बहुत अच्छा असर पड़ेगा? जी नहीं, उन पर इसका कोई अच्छा असर नहीं पड़ेगा, बल्कि आपके जो पॉइंट्स बनने भी वाले थे वो भी माइनस में हो जाएंगे। इसी के लिए कहा जाता है कि जीवन में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो शिष्टाचार के नियमों का पालन कीजिए। किसी के सामने ये कह देने से कि क्या फ़र्क पड़ता है, भूल जाइए। आपको फ़र्क पड़े ना पड़े, समाज के बहुत बड़े दायरे को फ़र्क पड़ता है। मैं मनदीप, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कौन सी बड़ी बात है।
कौन सी बड़ी बात होगी। बात यकीनन बहुत बड़ी हो चुकी है। अब प्रश्न जो है हमारे जीवन मरण पर आ चुका है, पर हमें लगता है कौन सी बड़ी बात होगी। जीवन मरण का जो प्रश्न है वो हमारी धरती माता से जुड़ा हुआ है। हमने उसे कितना बीमार वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया। थोड़े दिन पहले कहीं सुनने के लिए मिला था मुझे कि अगर धरती से सारे मनुष्य समाप्त हो जाएं तो सिर्फ 100 साल लगेंगे इस पृथ्वी को फिर से हरा भरा बनने में। हमने अपनी सुख सुविधाओं के लिए इस धरती के ऊपर कितने अत्याचार किए हैं, कितना कष्ट दिया है, जबकि हमारे जीवन के लिए जो भी चाहिए ज़रूरी है वो सब हमें इसी ज़मीन से मिलता है। हमने अपने घर आंगन से पेड़ों को निकाल दिया है। सबसे बड़ी बात, हमने अपने गांव के जो चौराहे हैं, जो सांझे स्थान हैं, वहाँ से पेड़ों को हटा दिया है, जो कि हज़ारों जीव जंतुओं को पनाह देते थे। पीपल के, बड़ के पेड़, नीम के पेड़, कीकर के, बबूल के पेड़, वो सब हम धीरे धीरे काटते जा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे पेड़ जिनको हमारी नई पीढ़ी के बच्चे जानते भी नहीं हैं। हमें सफ़र को सुगम करना था तो सड़कों के किनारे से पेड़ कट गए। हज़ारों पंछी बेघर हो गए। और सबसे बड़ा जो दुख की बात है कि कौन सी बड़ी बात है, हमें इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास एसी है, फ्रिज है, एसी गाड़ियां हैं, कहीं भी जाने के लिए हम ठंडक हमें मिल जाती है। हमें पेड़ों की छाया के नीचे बैठने की ज़रूरत नहीं है। पर ये एक बहुत बड़ी बात है। इस बात को हमें कोरोना काल ने समझाया, जब सिलेंडर, जो ऑक्सीजन के सिलेंडर थे, किस तरह हम मारे मारे फिर रहे थे और वो ब्लैक में मिल रहे थे। इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई थी क्योंकि हम हेल्दी खाना नहीं खा रहे। हमारे खाने के अंदर जहर मिलाया जाता है, जो पेस्टिसाइड हैं, जो खादें डाली जाती हैं। और धड़ाधड़ लोग इस दुनिया से इस तरह विदा होने लगे चुपचाप कोरोना काल में, क्योंकि हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि थोड़ा सा जो विषाणु है हम नहीं सह पाए। और जो ऑक्सीजन हमें मुफ्त में मिलती थी उसे तो हम कब के धुएं में और पेड़ों की गैर हाजिरी में नष्ट कर चुके हैं। सो अगर पृथ्वी को बचाना है, मनुष्यता को बचाना है, तो हमें ऐसा नहीं कहना होगा कि कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है मनुष्य के जीवन के लिए। आओ इस धरा को बचाएं, मनुष्यता को बचाएं और बहुत सारे पेड़ लगाएं। धन्यवाद। आंखें मटकाना, आंखें मिचकाना, ये सारी बातें अशिष्ट व्यवहार कहलाती हैं। और उसके बाद भी अगर कोई ये कहे कि क्या फ़र्क पड़ता है, तो फ़र्क तो पड़ता है, फ़र्क तो पड़ता है। आप देखिए कि हमारी लापरवाही के कारण, हमारे इस तरह के व्यवहार के कारण कितना कुछ हो जाता है। दीमक किताबें चाट जाती है, दरवाजे खा जाती है, पता ही नहीं चलता। हम कह देते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, कह सकते हैं क्या फ़र्क पड़ता है यदि चींटी हाथी की सूंड में घुस जाती है। अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। इसके अलावा माचिस की एक तीली क्या औकात रखती है, आप समझ सकते हैं। वह चाहे या उसके द्वारा बहुत भयंकर अग्निकांड हो सकता है। छोटी छोटी बातें जिनको कि हम नज़रअंदाज कर जाते हैं सिर्फ ये कहकर कि हम इससे प्रभावित नहीं होते, ये मुश्किल है, ये गलत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लापरवाह इंसान, लापरवाही से जीने वाले लोग कहते हैं कि अगर हम किसी की परवाह करते हैं तो लोग रास्ता समझ लेते हैं। अक्सर बातें बिगाड़ देता हूँ, अक्सर बातें बिगाड़ देता हूँ, हंसते हुए लोगों को रुला देता हूँ। आप ही बताइए कि ऐसे समाज में क्या आप सुखपूर्वक रह सकते हैं? क्या फ़र्क पड़ता है? ये शब्द छोटा सा नहीं है। बहुत बड़े जन समुदाय में जब आप गालियाँ निकाल रहे होते हैं, जब आप इस चीज़ का ध्यान भी नहीं रख पाते कि आपके सामने वाले छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं, या इसके अलावा महिला वर्ग है, या आपके बुज़ुर्ग तो नहीं सामने बैठे हुए, तब क्या फ़र्क पड़ता है
ये विचारणीय है। ये विचारणीय है इसलिए है कि जरा सी बात, छोटी सी बात ही जब हमारे मुंह से गलत ढंग से निकलती है तो हमारे सारे के सारे किए हुए अच्छे कामों पर कुठाराघात होता है। अगर हम इस बात पर ध्यान दें कि फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, सोचिए जेम्स वाट अगर केतली से निकलने वाली भाप से स्टीम इंजन बना सकता है, भाप का इंजन बना सकता है, तो क्या बातों पर ध्यान देने वालों को आपकी हरकतों से, आपकी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझको दिखा रहा था जो मंजिलों के ख्वाब, मुझको दिखा रहा था जो मंजिलों के ख्वाब, फिर मेरे सामने से वो रास्ता चला गया। वक्त कभी ठहरता नहीं है। हमने जिन चीज़ों को अपना तकिया कलाम बना लिया है, जिन बातों को आदत बना लिया है, और उस आदत के कारण हम कहीं पर भी, कैसे भी, किसी भी हालत में बोल देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। हमें रुकना होगा। हमें रुकना होगा इसलिए क्योंकि हमें एक सभ्य समाज में सभ्य नागरिक बनकर रहना है। उम्मीद है आपको मेरा आज का विषय पसंद आया होगा। धन्यवाद। नए विषय के साथ फिर मिलेंगे।